जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बेकरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आपका अगर बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर आप बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं, आपको जो लाइसेंस लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस, ये सभी लाइसेंस के बारे में और आपको लाइसेंस कितना दिन में मिलेगा, कैसे मिलेगा, लाइसेंस कितना दिन तक वैलिड रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको दूंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप जो बेकरी का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड, खुद का लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल करते हैं या फिर रिटेलर, होलसेलर को देते हैं तो ये आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो टाइप में डिवाइड किए हैं, एक है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और एक है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो ये आ जाएंगे आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आ जाएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब आते हैं लाइसेंस के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहले आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका बेकरी बिजनेस के नाम का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। आप अगर टेंडर वगैरह पकाना चाहते हैं या फिर टेंडर वगैरह लेना चाहते हैं तो भी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका दो टाइप का होता है, एक है आईएएफ आईएसओ और एक है नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ आईएसओ जो होता है, आप अगर आपका जो बेकरी का प्रोडक्ट इंडिया से बाहर अगर आप भेज रहे हैं या फिर इंडिया से बाहर अगर सेल हो रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। अगर आपका बेकरी का प्रोडक्ट आपका इंडिया के अंदर सिर्फ सेल कर रहे हैं तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। आईएसओ सर्टिफिकेट जो होता है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, आप गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोलकर ये आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है। और आईएसओ सर्टिफिकेट आपको मिलने के बाद आप अगर जो आपका बेकरी का जो पैकेजिंग रहेगा उसमें आपका अगर आईएसओ का लोगो या फिर आईएसओ का जो सर्टिफाइड नंबर आप अगर डाल देंगे तो कस्टमर जो भी आपसे परचेस करेगा तो वो देखेगा ये आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, आईएसओ सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर है, ये अच्छा देते हैं बोलकर आपको ब्रांड वैल्यू भी अच्छा बढ़ेगा और कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। और ये आईएसओ सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। आप जो बेकरी का प्रोडक्ट आप जो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं बोलकर गवर्नमेंट से एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलता है। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके ऊपर डिपेंड है, आप 3 मंथ का भी कर सकते हैं और 1 ईयर का भी कर सकते हैं। इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स।
आपके पास अगर जीएसटी होगा तो आप जो कस्टमर, जो रिटेलर, होलसेलर को जो बिल देते हैं, लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए ये जीएसटी सर्टिफिकेट यूज होता है। अगर इन फ्यूचर लोन वगैरह या फिर इंश्योरेंस वगैरह के लिए भी ये जीएसटी लगेगा। और जीएसटी का जो वैलिड रहता है 1 मंथ या 3 मंथ के लिए आप फाइलिंग कर सकते हैं। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छा है, गुड है बोलकर जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। और जीएमपी का अगर आपका रजिस्टर नंबर या फिर जीएमपी का लोगो आपका बेकरी का जो प्रोडक्ट का पाउच में या फिर पैकेजिंग के ऊपर आप अगर लगाओगे तो कस्टमर देखेगा नहीं ये जीएमपी प्रॉपर सर्टिफाइड है, ये अच्छा क्वालिटी का बेचते हैं बोलकर आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होकर परचेस भी करेगा। और ये जीएमपी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है और 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीडी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीडी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आपका अगर लोन वगैरह या फिर टेंडर वगैरह जो भी आपका जो बेकरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसके लिए ये जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। ये मेनली जीएमपी सर्टिफिकेट ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही होता है। अगर इंश्योरेंस वगैरह आप अगर किए हैं या फिर लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो ये जीएमपी सर्टिफिकेट यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं फूड लाइसेंस के बारे में। फूड लाइसेंस तो आपको मालूम होगा, जो भी खाने का प्रोडक्ट आप बेचते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर करते हैं तो इसके लिए फूड लाइसेंस लगता है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये मिलता है। आप अगर आपका जो बेकरी का प्रोडक्ट आप अगर पाउचिंग कर रहे हैं या फिर पैकेजिंग कर रहे हैं वहाँ पर आपका अगर फूड लाइसेंस का लोगो या फिर नंबर रहेगा आपका पाउच पर या फिर पैकेजिंग पर, अगर कस्टमर देखेगा नहीं ये फूड लाइसेंस सर्टिफाइड है बोलकर आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर भी इजी से आपके साथ परचेस करेगा। और ये फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी रहता है मिनिमम 1 ईयर और आपका मैक्सिमम 5 ईयर का, आप जितना ईयर चाहे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी ईयर कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप 1 ईयर का किए, 1 ईयर होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट लेवल लाइसेंस के बारे में। नंबर 1 पर आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस आपका मेनली होता है आप जो बेकरी का बिजनेस या फिर फैक्ट्री अगर आप शहरी इलाका जैसे आपका NSE हो, म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन हो, वहाँ पर आप खोले हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट से इशू होता है और इसका जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट वाइज डिपेंड रहता है, स्टेट वाइज वैलिडिटी रहता है। ग्राम पंचायत NOC, ग्राम पंचायत जो आपका जो बेकरी का प्रोडक्ट आप अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत NOC यानी कि NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका ग्राम सरपंच से मिलता है। वो लिख देगा आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो मेरा सहमति है, आप ये बिजनेस चालू कर सकते हैं या फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का लगा सकते हैं बोलकर आपको ये ग्राम पंचायत का NOC मिलता है आप अगर ग्राम में कर रहे हैं तो। और ये ग्राम पंचायत का जो आपका NOC है वैलिडिटी आपका ग्राम पंचायत के ऊपर डिपेंड है कितना दिन ये वैलिडिटी रहता है। ऑल ओवर अदर स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये लगता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। आपका जो फैक्ट्री या फिर जो बेकरी का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो बिजनेस है उसमें जो लेबर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए लेबर लाइसेंस होता है। और ये लेबर लाइसेंस आपको प्रॉपर लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका जो बेकरी का बिजनेस है वहाँ पर कितना एम्प्लॉई या फिर कितना लेबर काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये लेबर लाइसेंस आपको लगता है।
लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है ये आपका स्टेट वाइज रहता है, आपका डिपेंड ऑन स्टेट के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जो फैक्ट्री या फिर जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का बेकरी का कर रहे हैं वो अच्छा तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं करते हैं बोलकर पुलिस से एक एनओसी लगता है। पुलिस का एनओसी आपका 6 मंथ का वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं अदर जो होता है आपका रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। नंबर 1 पर आता है आपका वाटर टेस्टिंग। आप जो बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें जो वाटर जो पानी लगता है वो पूरी तरह अच्छा है बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आपका जो बिजनेसमैन जो मशीन वगैरह या फिर आपका फैक्ट्री में जो मशीन वगैरह या फिर शोर शराबा होता है इसके लिए ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। आप इतना लिमिट तक आपका बिजनेस का नॉइज कर सकते हैं बोलकर ये नॉइज टेस्टिंग लगता है। नॉइज टेस्टिंग का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल ऑफिस से मिलता है। आप जो लेबर या फिर आप खुद ओनर पूरी तरह स्वस्थ हैं, पूरी तरह फिटनेस है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस से आपको मिलेगा और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो बेकरी मैन्युफैक्चरिंग में जो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे जो बेकरी में लगता है मशीन वगैरह या फिर जो बेकरी के लिए आटा, नमक, चीनी, वो प्रोडक्ट आप अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। अब आते हैं अदर टेस्टिंग अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। पहले आता है आपका रेंट एग्रीमेंट। आप जहाँ पर भी आप कर रहे हैं तो अलग एरिया पर या फिर किसका ज़मीन पर कर रहे हैं तो आपको ये रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है आप प्रॉपर दोनों पार्टी का ओनर का आधार कार्ड और आप जो ले रहे हैं जिससे रेंट आपका आधार कार्ड प्रॉपर सिग्नेचर किया हुआ लगता है और ये आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और आपका 100 पेपर का स्टाम्प जो बोलते हैं 100 रुपीज का स्टाम्प लगता है। और ये रेंट एग्रीमेंट आपका ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो आप जिससे रेंट कर रहे हैं 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर का कर सकते हैं। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है आप जो बेकरी का जो करते हैं जैसे बेकरी में जो आता है ये केक क्रीम केक जो भी प्रोडक्ट जो भी बेकरी का उसका एक रिकॉल प्लांट होता है। आप जो मैन्युफैक्चरर से आप रिटेलर होलसेलर को डालोगे, अगर सपोज मान लीजिए एक रिटेलर बोला नहीं आपका ये एक्सपायरी हो गया है बोलकर आपको कॉम्प्लेन देगा तो आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे रिकॉल कर पाएंगे, नहीं मेरा ये प्रोडक्ट इतना दिन का वैलिडिटी था ये हो गया बोलकर आप रिकॉल में आप पूरी तरह आपके पास रिकॉल प्लान रहेगा तो आप जान पाओगे नहीं ये एक्सपायर हो गया है ये अच्छे से मेरा नहीं चल रहा है प्रोडक्ट बोलकर। और ये रिकॉल प्लान का जो वैलिडिटी है आपका ये 1 ईयर का रहता है। अब आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड एनओसी जो रहता है आप जहाँ पर फैक्ट्री या फिर जो बिजनेस लगा रहे हैं बेकरी का वहाँ का जो आसपास का लोग या फिर बिजनेसमैन वो आपको पूरी तरह सहमति दे रहे हैं, पूरी तरह जो बोलते हैं आप अच्छे हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं बोलकर आपको एक नेबरहुड एनओसी मिलता है। वहाँ पर 5 से लेकर 6
नियरेस्ट लोगों का सिग्नेचर रहता है। आपका जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी वो सहमति देंगे कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा तरीके से कर रहे हैं, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप ये मैन्युफैक्चरिंग का काम, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं बोलकर ये सहमति पत्र होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है वो आपका बिजनेस का नाम, आपका ओनर का नाम, कितना एम्प्लॉय है, प्रॉपर ये एक आप लिखेंगे। और सेल्फ डिक्लेरेशन आपका सील सिग्नेचर रहेगा और ये आप डिक्लेयर करेंगे, नहीं ये मेरा बिजनेस इतना है, मेरा मंथली इनकम ये है बोलकर ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। ये आपका मेनली लोन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह के लिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन यूज होता है। और सेल्फ डिक्लेरेशन का जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, आप जो फैक्ट्री या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग किए हैं बेकरी का, वो अगर जल गया या फिर कोई भी नुकसान हो गया तो आप गवर्नमेंट से इंश्योरेंस जो खेत हो जाएगा, जो खेती आपका हो जाएगा उसका पा सकते हैं। नुकसान जो हो जाएगा उगा का बेनिफिट आप पा सकते हैं अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो। और इंश्योरेंस जो होता है आपका स्टेट वाइज और टर्नओवर हिसाब से ये इंश्योरेंस का वैलिड और कितना लगेगा, कितना आप पाएंगे वो आपको मालूम चलता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। आप जो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जो मशीन वगैरह यूज करते हैं उसका एक लिस्ट होता है, इक्विपमेंट लिस्ट बोलते हैं। ये कितना मशीन है, आपका कितना वाटर का मशीन है, कितना हीटर का मशीन है बोलकर एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। और ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका 1 ईयर का वैलिड रहता है। अब आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बारे में, जिसका टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है, वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग। और मैं आपको लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में अभी बताऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस के बारे में पहले तो मैं आपको बताया था एमएसएमई उद्यम क्या है, आईएसओ क्या है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्या है, जीएसटी क्या है, जीएमपी क्या है, जेडीडी क्या है, फूड लाइसेंस क्या है, ये सभी तो आपको मैं स्मॉल यूनिट में बताया था। अब मैं जो आपको बताऊंगा जो एक्स्ट्रा लगता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है आपका नाम को कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ये ट्रेडमार्क लगता है। सपोज मान लीजिए आपका राम बेकरी, आपका अगर अच्छा चला आपका राम बेकरी, तो जो अड़ोसी पड़ोसी है वो अगर ले लेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगा। इसके लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ट्रेडमार्क का जो होता है आपका नाम कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ट्रेडमार्क यूज होता है। पहले आपको ये जिस दिन अप्लाई करेंगे आपको 5 से लेकर 7 दिन के बाद आपको टीएम मिल जाता है। टीएम मतलब आपका जो नाम चूज करेंगे वो नाम अंडर प्रोसेस में है बोलकर टीएम मिलता है। ये टीएम आपका पैकेजिंग में आप यूज कर सकते हैं और आपका जो नाम है वो क्लैरिफिकेशन में रहेगा। मतलब आपका कोई भी सपोज मान लीजिए आपके नाम का कंप्लेन देगा या फिर कोई भी ये करेगा तो आपको कोर्ट में जाकर उसका जो भी है कार्रवाई लेना पड़ेगा। और ये प्रॉपर 6 मंथ का रहता है। अगर 6 मंथ में आपका नाम का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो आपको आर मिलेगा। आर मिलने के बाद आप प्रॉपर आपका जो पैकेजिंग में लगा सकते हैं। और आर मिलने के बाद ये ट्रेडमार्क आपका 10 साल तक वैलिड रहता है, 10 ईयर तक वैलिड रहता है। और जो वैलिड के बाद आपका फिर रिन्यूअल करना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आपको आर मिलने के बाद ये आपका 10 ईयर का वैलिड रहता है। अब आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है आप जो भी पैकेजिंग में लोगो डालोगे वो लोगो 3D लोगो, 2D लोगो, वो हिसाब से हम लोगो भी आपको प्रोवाइड करते हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। लोगो तो आपको मालूम होगा सर ये लाइफ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्मॉल यूनिट में आपको बताया था ट्रेड लाइसेंस क्या है,
फिर आपका ग्राम पंचायत का एनओसी क्या है, लेबर लाइसेंस क्या है, फिर आपको मैं बताया था पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्री लाइसेंस क्या है। आप अगर जो बेकरी का अगर फैक्ट्री करेंगे तो ये फैक्ट्री लाइसेंस आपको स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से लगता है। अब हम जानेंगे पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन जो आप जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें से जो धुआं निकलेगा उसके लिए ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट यूज होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो जो धुआं निकलेगा वो हार्मफुल नहीं है, वो क्षतिग्रस्त नहीं है धुआं बोलकर आपको ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। पुलिस एनओसी तो आपको मैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बताया था। अब आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी लाइसेंस के बारे में। फायर सेफ्टी यानी कि आप जो करते हैं जो फायर सेफ्टी, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर काम कर रहे हैं, जो आंख में काम कर रहे हैं, पूरी तरह आपका जो फैक्ट्री या फिर बिजनेस पर पूरी तरह आंख का सुरक्षित है। फायर सेफ्टी का यहाँ पर जिम्मेदारी लिया जाता है एम्प्लॉय का बोलकर आपको ये फायर सेफ्टी एनओसी या फिर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लगता है। और ये फायर सेफ्टी आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ऑदर एंड टेस्टिंग के बारे में। आपको तो बताया था वाटर टेस्टिंग, नॉइज रिपोर्ट, एयर टेस्टिंग के बारे में, और एक बताया था आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। अब आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख कर देगा आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट का मशीन है आपके पास, ये आपको एक सीए रिपोर्ट बनाकर देगा। और ये सीए रिपोर्ट आपके पास होगा तो इंश्योरेंस वगैरह, लोन वगैरह के लिए ये सीए रिपोर्ट मेनली यूज होता है। और सीए रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट वाइज वैलिडिटी रहता है और आपका सीए के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। 6 मंथ का भी रहता है, 1 ईयर का भी रहता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस के बारे में। मेडिकल फिटनेस आपका जो एम्प्लॉय लोग हैं पूरी तरह स्वस्थ हैं बोलकर एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। और आपका भी ये मेडिकल फिटनेस होना चाहिए क्योंकि ये मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रॉपर मिलता है। आप अगर मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, आपका एम्प्लॉय का नहीं है, तो वो आपका फैक्ट्री में या फिर बिजनेस पर नहीं काम कर सकता है। इसके लिए मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है और ये भी आपका मेडिकल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है और ये आपका मेनली 6 मंथ का वैलिड रहता है। अब आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। आपको तो मैं बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका रेंट एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, फिर आपका नेबरहुड एनओसी, सेल्फ अटेस्टेड इंश्योरेंस के बारे में। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो आपका रहेगा, आप जो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे बेकरी में जैसे वाटर टैंक या फिर आपका मशीन, इसके लिए एक इक्विपमेंट लगता है जो इक्विपमेंट लिस्ट होता है। ये आपका इक्विपमेंट लिस्ट रहेगा, नीचे सील सिग्नेचर इतना इक्विपमेंट यूज होता है बोलकर लगता है। ये आपका 1 ईयर का वैलिड रहता है। अब आते हैं ब्लूप्रिंट लेआउट प्लान के बारे में। ब्लूप्रिंट जो होता है मेनली इसको नक्शा बोलते हैं। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट, यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय वर्कर काम करते हैं या यहाँ पर टैंक है, यहाँ पर मशीन है, यहाँ पर सीसीटीवी है बोलकर पूरा ब्लूप्रिंट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम रहता है क्योंकि ब्लूप्रिंट नक्शा आपके ऊपर डिपेंड है, आपके हिसाब से ये नक्शा लगता है। अब आ जाते हैं ये सभी लाइसेंस तो मैं आपको बता दिया स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग लार्ज यूनिट के बारे में। अब आ जाते हैं अगर आप ये सभी लाइसेंस हमसे करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको
बता दे रहा हूँ। पहले नंबर 1 पर जो बेनिफिट मिलेगा आपका, ये सभी लाइसेंस हम कर देंगे, लेकिन आपसे पहले 1 रुपया भी नहीं लेंगे। फास्ट वर्क देन पेमेंट, 1 बाय 1 प्रोसीजर होगा। पहले एक सर्टिफिकेट अप्लाई किए, एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया, उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा, वही प्रोसीजर होगा। आप अगर देख रहे हैं तो जो भी यूट्यूबर है पहले पैसा लेते हैं और बाद में काम करते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होगा। हम पहले आपका वर्क करेंगे, उसके बाद पेमेंट लेंगे। नंबर 2 में आता है, हम आपको 100% अप्रूव योर लाइसेंस, हम आपको 101% अप्रूव करके आपका लाइसेंस देंगे, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। नंबर 3 पर आता है गवर्नमेंट अप्रूवल कंपनी, हम एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट अप्रूवल कंपनी है, हम ऑल मैन्युफैक्चरिंग का भी करते हैं। नंबर 4 बेनिफिट है, हम फूड ऑथराइज मित्र हैं, गवर्नमेंट का हम फूड सेफ्टी मित्र हैं, जो भी फूड लाइसेंस करते हैं वो हो जाता है, कोई भी दिक्कत, कोई भी ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर 5 पर आता है डोंट मिसयूज, आपका जो होता है आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, यू डोंट नीड टू गो एनी ऑफिस, आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आपका सर्टिफिकेट हम आपको घर बैठे ही अप्रूव करके देंगे। नंबर 6 है डोंट मिसयूज योर पर्सनल डाटा, आप जो हमको देंगे आधार कार्ड, पान कार्ड, वो बिजनेस डिटेल्स हम मिसयूज नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं देंगे, मिसयूज नहीं होगा। आप अगर साइबर कैफे में करते हो तो आपका पान कार्ड, आधार कार्ड ये मिसयूज होता है, क्योंकि हमारा प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, तो आपका कोई भी मिसयूज नहीं होगा, ठीक है। और 7 नंबर पर आते हैं, आपका जो लाइसेंस होगा वो लाइसेंस आपका होम डिलीवरी पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन होम डिलीवरी का जो एक्स्ट्रा फीस लगता है। अब आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में। नंबर 1 पर आता है आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक, खुद का जो ओनर है, ओनर का आधार कार्ड का फ्रंट और बैक लगेगा। नंबर 2 पर पान कार्ड लगेगा। नंबर 3 पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी पर है आपका जो भी शॉप, तो खुद का प्रॉपर्टी का लगेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट एग्रीमेंट लेते हैं, रेंट पर आपका बिजनेस है तो आपका रेंट एग्रीमेंट लगेगा। प्रॉपर आपका जो है 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये रेंट एग्रीमेंट भी हम करते हैं। और आपका अगर शॉप है तो शॉप का फ़ोटो लगेगा, अगर बिजनेस है तो बिजनेस का फ़ोटो लगेगा, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो लगेगा। तो ये सभी लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 से 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा। इसके लिए कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर भी ओरिजिनल कॉपी भेज देंगे, और आपका सभी लाइसेंस भी बाय पोस्ट भी जाएगा, लेकिन बाय पोस्ट का एक्स्ट्रा फीस लगता है। अगर आपको भी बेकरी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस करना है और आप अगर जानकारी भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम के साथ बात कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्दी पहुंचाएंगे। थैंक यू।